कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वेच्छा। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार को नई बड़ी सौगात दी है, जिसमें उन्होंने लगभग 55 ओवरब्रिज बनाने की बात रखी है। हालांकि आप भी जानते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बिहार में निरीक्षण कर रहे हैं और साथ साथ बिहार को कई बड़ी सौगातें हुए देते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो महिलाओं के लिए हो या फिर महिला सशक्तिकरण के लिए हो, या युवाओं की बात करें तो युवाओं की शिक्षा या फिर उनके रोजगार के लिए हो। इन दोनों ही क्षेत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने बेहतर बेहतर कदम निभाए हैं, बेहतर अपना प्रदर्शन भी दिया और साथ साथ विकास के लिए अपनी कड़ी मेहनत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन वही दूसरी ओर जब बात सफर की चल रही हो, तो हम रास्ते को कैसे भूल सकते हैं। देखिए, इसी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में लगभग 55 ओवरब्रिज बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि आप भी जानते हैं इस वक्त बिहार और खासकर राजधानी पटना में जो किस तरीके से ट्रैफिक को लेकर समस्याएं लगातार सामने आती रही हैं। अब ऐसे में अगर 55 ओवरब्रिज बनते हैं, तो चाहे वो रेल के लिए बने या फिर नॉर्मल ऑटो या फिर व्हीकल चालक के लिए बने, ये दोनों के लिए ही बड़ी सौगात होगी। क्योंकि जितने ज्यादा ओवरब्रिज और रास्ते रहेंगे, समय और यूं कहे तो रास्ते की जो दूरी है वो भी थोड़ी कम होगी, साथ साथ समय भी बचेगा। इसके अलावा जिस तरीके से राजधानी पटना या फिर पूरा बिहार ट्रैफिक की वजह से परेशान रहता है, उसमें भी बेहद सुधार देखने के लिए मिलेगा। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में सड़क और रेल ट्रैफिक को ज्यादा सुरक्षित और आसान बनाने के लिए पथ निर्माण विभाग यानी आरसीडी के सचिव पंकज कुमार पाल से मंगलवार को पूर्व मध्य रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आरओबी यानी रेल ओवरब्रिज निर्माण कार्यों की समीक्षा की। बैठक में पूरे राज्य में बनने वाले और बन रहे 55 आरओबी के काम की स्थिति पर चर्चा हुई और जो भी दिक्कतें आ रही थी उन्हें जल्द दूर करने का निर्देश भी दिया गया है। साथ साथ सचिव ने बताया कि इस बैठक में अहम आरओबी परियोजनाओं को देखा गया। इसमें बख्तियारपुर ताजपुर अधमल गोला बख्तियारपुर परियोजना से 6 लेन गंगा ब्रिज, खास करके मीठापुर महूली परियोजना के तहत सिपारा गुमटी आरओबी मानसी फंगोहोट के पास, खास करके HS-95 आरओबी गया राजगीर बिहार शरीफ यानी NH-82 मार्ग का आरओबी यानी कि ओवरब्रिज, सहरसा नवादा और हिलसा बाईपास के आरओबी भी शामिल है। इसके अलावा राज्य सरकार के खर्च से बन रहे बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के पास आरओबी, पोहाटी डुमरी आरओबी, जयनगर स्टेशन के पास तो आरओबी, खास करके हरनौत रेल फैक्ट्री आरओबी और सहरसा के बंगाली बाजार आरओबी पर भी विस्तार से बात हुई है। इन जगहों पर जमीन डिजाइन और आपसी तालमेल से जुड़ी समस्याओं को जल्द सुलझाने को भी कहा गया है। बैठक में एमयू के तहत पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र में बनने वाले 32 आरओबी की भी समीक्षा की गई है। सचिव ने साफ कहा कि इन सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करना ही प्राथमिकता है। साथ ही 14 आरओबी के अप्रोच रोड के काम भी जानकारी ली गई है, जिसमें 2 आरओबी का काम पूरा हो चुका है, तो वहीं 5 पर अभी काम चल रहा है। देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी अहम भूमिका एक बार फिर से पथ निर्माण के लिए निभाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप पटना आएंगे, अगर आप बिहार के किसी और क्षेत्र से और राजधानी पटना में आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं पहले से कई सुधार देखने के लिए मिले हैं। रेल हो, पुल हो या फिर ब्रिज हो, ये लगातार बनते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार को नया रास्ता और नया सफर तय करने की शुरुआत जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले से ही कर दी है। अब इस सफर को शुरुआत तो दी गई है, लेकिन अब बारी है रफ्तार की, और रफ्तार जो है लगातार देते हुए नजर भी आ रहे हैं। 55 आरओबी यानी ओवरब्रिज पर जो है बैठक हुई है, बैठक के साथ समीक्षा हुई है। समीक्षा में जितने भी काम चल रहे हैं उनके बारे में जानकारी मिली, जिस पर क्या दिक्कतें आ रही है उस पर भी बातचीत हुई, और क्या यहाँ से शुरू करना है, किस चीज की कमी है, तमाम चीजों को लेकर समीक्षा बैठक हुई। नापतौल के बाद, गणित समझने के बाद अब फिर से इस कामों में जो ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं उसके काम में जो है बढ़ोतरी देखने के लिए मिले, यूं कहे तो रफ्तार देखने के लिए मिल रही है। और एक बार फिर से बिहार अपने नए रूप में निखर कर सामने आएगा। जैसे ही 55 आरओबी बनेंगे, लोगों को बड़ी ही सुखद यात्रा करने का भी अनुभव मिलेगा, तो साथ साथ वही उनकी जो समय है उनकी भी बचत होगी। खासकर आपने देखा होगा किस तरीके से इंजीनियरिंग कॉलेज के आसपास भी बना है। ये खासकर उस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही उत्साह की बात है, जो लगातार दूरी से अपने विद्यालय आते हैं, अपने कहते जहाँ शिक्षा स्थल पर आते हैं, अपने शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। अब ऐसे अगर ओवरब्रिज नहीं रहेगा तो रास्ता तो आपको जाहिर सी बात है ज्यादा तय करना होगा, दूरी भी लगेगी और कई दिक्कत करना पड़ेगा। लेकिन अब अगर ओवरब्रिज बन जाते हैं, वो भी खासकर नीतीश कुमार के निर्देशानुसार, तो ये जाहिर सी बात है कि एक बेहतर जो है रास्ता देखने को मिलेगा, एक बेहतर भविष्य जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के तमाम युवाओं के साथ साथ बिहार के तमाम भविष्य में आने वाले लोगों को जो है
सुखद यात्रा देते हुए नजर आ रहे हैं, इस सफर को नई रफ्तार देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर को ये छोड़े चलते हैं, मैं स्वेक्षा बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।